मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 26 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश का उज्जैन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जन्मोत्सव पर 25 मार्च को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने यहां 26 नई औद्योगिक इकाइयों की सौगात दी। उसमें 20 की आधारशिला और 4 इकाई का लोकार्पण भी किया गया। इन सभी इकाइयों में करीब 957.98 करोड़ का निवेश होगा, जिससे करीब 4,796 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये इकाई विक्रम उद्योगपुरी, मेडिकल डिवाइस पार्क तथा ताजपुर उज्जैन में लग रही है। भूमि पूजन व लोकार्पण का उक्त समारोह इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, विधायक अनिल जैन, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल, सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देश के सबसे स्वच्छ विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ की लागत से सामान्य अपशिष्ट जल उपयंत्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ के निवेश प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से देश प्रदेश में समृद्धि बरस रही है। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी उज्जैनी में प्रथम रीजनल इंडस्ट्रियल समिट होने के आयोजन हुआ है। उसकी सफलता के बाद 7 अन्य इंडस्ट्रियल समिट सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। इंडस्ट्रियल समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर प्रदेश में कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत को साकार करने में प्रदेश में 1,127.24 करोड़ रुपए के निवेश से 26 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यह योजनाएं उज्जैन को एक नया औद्योगिक आयाम प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा। इन इकाइयों से हमारे लगभग 5,046 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को समाहित कर प्रदेश में स्थित भारत के सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का लोकार्पण भी किया गया। यह उद्बोधन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम व्यापार मेला में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये 5 जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहां से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकस से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए, और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। यह हमारी प्रोग्रेस है, और केवल हमारी इसी नहीं है, उससे भी आगे अभी के हाल में हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था, और हमने अब की बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज्यादा का बजट बढ़ाया है, और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई।
और ये आने वाला सिंहस्थ भी ऐसा सिंहस्थ होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा, और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है, वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम आए, इस भावना के साथ काम कर रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर 20 शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के लिए CSR के फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। इसी प्रकार से CSR के फंड से छिपरा शुद्धिकरण के लिए भी लगभग 1 करोड़ की राशि उसके लिए भी अलग से दी गई। ये CSR मतलब उद्योग जो लग रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन CSR के फंड से इस प्रकार के भी विकास के काम चलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।